दोस्तों, सैफ और करीना का एक वीडियो इस समय एक पैपराजी अकाउंट से सामने आया है जिसमें दोनों अपने घर के बाहर दिख रहे हैं। लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर काफ़ी कुछ अटपटा सा लग रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सैफ अली खान की गाड़ी अंदर घुसती है। बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद सबसे पहले करीना उतरती हैं और वो तेज़ी से बिल्डिंग के गेट की तरफ बढ़ती हैं। पीछे पीछे सैफ हैं, शायद उनसे कुछ 4 कदम पीछे हैं, और सैफ के साथ एक सिक्योरिटी पर्सनल भी हैं। लेकिन करीना दरवाजे पर इंतज़ार नहीं करती, वो दरवाज़ा खोलती हैं और अंदर दाखिल हो जाती हैं। दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके बाद सैफ अली खान वहाँ पहुँचते हैं। वो अपने थंब प्रिंट से ट्राई करते हैं उस दरवाज़े को खोलने का, लेकिन वो खोल नहीं पाते हैं। उसके बाद वो वेट करते हैं वॉचमैन का। वॉचमैन दौड़ता हुआ आता है और अपने कार्ड से उस डोर को खोलता है, और उसके बाद सैफ अली खान अंदर दाखिल होते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का ये पूछना है कि अगर सैफ करीना के पीछे चल रहे थे, करीना को पता था कि वो भी इस दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे, तो हो ये भी सकता था कि करीना उस दरवाजे को खोलने के बाद थोड़ी देर वहाँ इंतज़ार करती। थोड़ी देर का मतलब सिर्फ 4 कदम चलने में कितना वक्त लगता है, यानी चंद सेकंड्स। लेकिन करीना ने वहाँ इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने अपने थंब इम्प्रेशन से उस दरवाजे को खोला, अंदर एंटर हुई, दरवाज़ा बंद हो जाता है। और उसके बाद सैफ जब वहाँ पर आते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी पर्सनल का इंतज़ार करना पड़ता है। सिक्योरिटी पर्सनल आता है, वॉचमैन आता है, वो दरवाजे को खोलता है। उसके बाद सैफ अली खान उस दरवाजे में दाखिल होते हैं और फिर उनके पीछे पीछे वो पुलिसमैन भी दाखिल हो जाता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि क्या करीना वहाँ पर रुककर इंतज़ार नहीं कर सकती थी। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो अजीब है, कुछ ऐसा है जो अटपटा है? आप एक बार इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं और ख़ुद ये फैसला कर सकते हैं कि मैं जो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको भी वही दिख रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो के ऊपर कमेंट किया है और इस वीडियो पर सवाल भी उठाए हैं कि आखिर इतनी जल्दी करीना कपूर को क्या थी। 4 कदम पीछे सैफ चल रहे थे और वो दरवाज़ा बंद नहीं होता, साथ में एंटर हो सकते थे। खैर, ये एक बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता की करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, इस पूरे मामले में नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। पहले पुलिस ने 2 अलग अलग आरोपियों को पकड़ा था, फिर उन्हें छोड़ दिया गया। तीसरे आरोपी को पकड़ा, 2 संदिग्धों को पकड़ा था, उन्हें छोड़ दिया गया। फिर तीसरे आरोपी को पकड़ा और फिर ये कहा गया कि ये बांग्लादेश का रहने वाला है, चोरी के इरादे से दाखिल हुआ था। बाकायदा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, पुलिस उसको वहाँ लेकर जाती है। 19 जगह से फिंगरप्रिंट कलेक्ट होते हैं और फिर उनको सीआईडी टीम को भेजा जाता है, स्टेट सीआईडी टीम को पुणे के पास, ताकि उनकी जांच हो सके। और जांच में निकल कर आता है कि 19 फिंगरप्रिंट जो पुलिस ने कलेक्ट किए थे मौका वारदात से जहां पर सैफ अली खान पर हमला हुआ, वो 19 के 19 जो फिंगरप्रिंट हैं वो इस पकड़े गए आरोपी, जिसको पुलिस बांग्लादेशी बता रही है, शरीफुल इस्लाम शहजाद, उसके फिंगरप्रिंट से मैच नहीं खाते हैं। और इस बीच पुलिस ये कह चुकी है कि उसने अपना गुनाह कबूल किया है। उसने खुद कहा है कि उसने सैफ पर प्रहार किए थे, सैफ ने उसे पकड़ लिया था, और तमाम बातें हुई हैं। अब ऐसे में नई नई कहानियाँ भी निकल कर आ रही हैं। शुरू में ये भी कहा गया कि 4:11 पर क्यों एडमिट हुए अफसर जैदी के साइन के बाद, और ये अफसर जैदी कौन है, जब 2:30 बजे चोट लगी। हालांकि अफसर जैदी का भी बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि सैफ अली खान जो हैं चोट लगने के बाद अस्पताल पहुंच चुके थे, वो तैमूर के साथ ही अस्पताल गए थे। मुझे बाद में फ़ोन आया था कि मुझे साइन करने के लिए जाना है, क्योंकि जब भी कोई चोट लगने के बाद इस तरीके से ऑपरेशन होता है तो फैमिली से किसी को कंसेंट फॉर्म पर सिग्नेचर करने होते हैं, और उस कंसेंट फॉर्म पर सिग्नेचर करने के लिए अफसर जैदी को भेजा गया था। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को ये बात भी हजम नहीं हो रही है कि आखिर करीना इस पूरे मामले में क्यों गायब रहीं, करीना कपूर उस हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुंची, और काफ़ी देर बाद वो पहुंचती हैं 10 बजे के आसपास, जबकि पूरा मामला सुबह अर्ली मॉर्निंग का है। तो उतनी देर तक क्या करीना ने अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं समझी? ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं, और इसको लेकर बहुत सारे लोग जो हैं इस समय माथापच्ची भी कर रहे हैं। उधर बहुत सारे लोगों को इस बात का भी इंतज़ार है कि पुलिस की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, क्या फिंगरप्रिंट सही भेजे गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिंगरप्रिंट भेजने में कोई गलती हुई हो। ये तमाम बातें हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज सैफ की दिख रही है, करीना की दिख रही है, उससे उनके आपसी संबंधों के बीच में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। साथ ही लोगों का ये कहना है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो इनकी 6 घंटे सर्जरी चली, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, ये तक कहा कि रीढ़ की हड्डी से सिर्फ 2 मिलीमीटर दूर रह गया था चाकू, और उसके बाद उनके शरीर के अंदर से चाकू का टूटा टुकड़ा निकाला गया, और उसके बाद वो बिल्कुल आराम से चल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अगर किसी को बुखार भी आ जाता है तो उसको सही होने में 3-4 दिन का समय लगता है, लेकिन इनके शरीर पर तो 6 बार वार हुए थे। और होता क्या है कि जब इस तरीके की चोट आपको लगती है तो उसमें शॉक भी लगा होता है, आपको झटका लगा होता है, लेकिन उसके बाद भी सैफ
बड़े आराम से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं और उधर इस पकड़े गए आरोपी को लेकर तमाम तरह की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बांग्लादेशी वाला मुद्दा गर्मा चुका है और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि बांग्लादेशी लोग बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं मुंबई में जहाँ पर रहते हैं, कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये पूरा मामला जो है इसे कहीं घुमाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, सैफ अली खान मामले से जुड़ी कई ऐसी बातें जो धीरे धीरे निकल कर सामने आई हैं और हर कोई उनके जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा है। उधर बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोगों का ये तक कहना है कि डक्ट में इतनी स्पेस है ही नहीं कि कोई इंसान डक्ट से फ्लैट के अंदर दाखिल हो जाए। तो ये तमाम बातें, और फिर उस आरोपी का ये कहना, पुलिस ने ये भी कहा है कि वारदात के बाद वो 2 घंटे तक बिल्डिंग के लॉन में, बगीचे में छिपा रहा। यानी जिस वक्त ऑटो रिक्शा रोका गया, सैफ अली खान को ऑटो रिक्शे में डाला गया, उस वक्त उनके घर के गार्डन में, यानी उनके बिल्डिंग के गार्डन में मौजूद था उन पर हमला करने वाला, और उसको किसी ने देखा नहीं। ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त बहुत से लोगों के गले नहीं उतर रही हैं और सबका ये कहना है कि एक सड़क चलते व्यक्ति को ऐसे कैसे पता चला कि 12वें माले पर ही उसे इस घर में दाखिल होना है जहाँ की वो जहांगीर के कमरे में निकला है और वहाँ से उसको 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। कि ये तो जो मेड हैं, सैफ का जो स्टाफ है, उनका कहना है कि वो 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा था। तो कुल मिलाकर ये बातें बहुत सारी हैरान करने वाली हैं और अभी भी इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं कि क्या कोई था जो उसे गाइड कर रहा था, क्या कोई था जिसने उसे अंदरूनी सूचनाएं दी थी, ये तमाम चीज़ें। और सबसे बड़ी बात आज जो सबसे बड़ा प्रश्न आकर खड़ा हो गया वो ये है कि क्या ये वही आरोपी है जो कि सैफ के घर में घुसा था, क्योंकि अब फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। और उधर बांग्लादेश में अलग हंगामा खड़ा हो गया है। बांग्लादेश में ये जो पकड़ा गया आरोपी है, इसके पिता का कहना है कि मेरे बेटे की शक्ल सीसीटीवी वाले शख्स की शक्ल से नहीं मिलती है, और उनका ये भी कहना है कि वो इस पूरे मामले को दूतावास में ले जाकर उठाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे, बांग्लादेश सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि उनके बेटे को जो पकड़ा गया है वो आरोप पूरी तरह झूठा है, उसे छोड़ दिया जाए। और इस बीच इस खबर का आना कि उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है इस पूरे मामले को। और इधर ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया जिसमें सैफ और करीना की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ अजीब सी लग रही है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा या इस तरीके से चलने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि चंद कदमों का अगर फासला होता है तो हम अक्सर एक दूसरे का इंतज़ार कर लेते हैं, खासकर अगर इतना बड़ा हादसा किसी के साथ हुआ है और आप एक ही गाड़ी से आए हैं, एक ही घर में जाना है, एक ही साथ जाना है, एक ही दरवाजे से जाना है, उस स्थिति में भी वेट नहीं किया जाता। तो दोस्तों, क्या आप भी इस वीडियो को देखकर वही अंदाज़ा लगा रहे हैं जो बाकी के लोग लगा रहे हैं, या आपका इस पूरे मामले पर अपना क्या कहना है, वो आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखकर बताइए। बहुत सारे लोग इस बात को भी उठा रहे हैं कि ये सैफ और करीना का निजी मामला है, बहुत सारे लोग इस पर क्यों बात करें। तो देखिए, इस समय जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए चिंता होना लाजमी है, क्योंकि यही पुलिस हमारी सुरक्षा में भी लगी है जो कि उनकी सुरक्षा में लगी है। और अगर एक जगह पर हादसा होता है तो बाकी के लोग भी चिंतित हो जाते हैं। बांद्रा ही नहीं, मुंबई के बाकी के सबर्ब्स के लोग भी चिंतित हैं कि कहीं अगर ऐसा हादसा उनके साथ होता है तो क्या पुलिस उनको सुरक्षा मुहैया करा पाएगी। ये बड़ा सवाल है। देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या होता है और कितनी नई परतें और निकल कर सामने आती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।